यस सर। बहुत ज्यादा बच्चे आ गए हैं यार। चलो कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही शुरू कर दूंगा मैं। कल कहाँ पर थे? कल बेटा मुझे पहुंचने में लेट हो गया था, वैष्णवी ने फोन किया था। आई रीच लेट एट माई होम, सो दैट इज द रीजन आई हैव नॉट। तो कल कहाँ तक पढ़ाए थे तिवारी जी, बताइएगा जरा। सर प्रोग्रेसिव वेव्स के डिफरेंट फॉर्म। हाँ, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेव का देखेंगे, ठीक है। बाकी यस लोग सर। आ गए क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष आनंद। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव हम लोग देख लिए थे, है ना? हाँ, यस सर। यस। अब देखो तुम्हारे पैकेज में तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स पे भी स्ट्रेस स्ट्रिंग है, ये सब जो है डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग में v इज इक्वल टू लैम्डा बता रखा हूं मैं, है ना? हाँ, अरे बता रखा हूं भाई, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ, यस सर। अच्छा, चलो जरा अटेंडेंस ले ले हम। वैष्णवी, आई थिंक शी इज नॉट प्रेजेंट। श्रेया शर्मा, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट में आई क्या तुम? हाँ सर, 5 मिनट लेट हो गए थे। कोई बात नहीं। अब हम आज बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है ना। और उससे भी पहले आ, हम फेज चेंज विद पोजीशन एंड फेज चेंज विद टाइम की बात करेंगे। देखो, जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को पूरे को हम क्या बोलते थे? फेज बोलते थे। यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन हमने इक्वेशन लिया था y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये फाइव यहाँ पर इनिशियल फेज था। ये चलो इसको हम एक काम करते हैं, इनिशियल फेज के लिए इसको फाइव नॉट लिख देते हैं, और फेज जो हमारा होगा ये पूरा होगा, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये फेज होगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी टाइम टी पे साइनोसाइडल वेव में नो सपोज टाइम फिक्स कर दे, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर पोजीशन तो ग्राफ खींचे हम वाई और एक्स का, तो साइन करवा आपका मान लीजिए ऐसे गया, सॉरी
सपोज ये स्ट्रिंग में हमने ये पॉइंट्स जो बना रहे हैं ये समझ लो छोटे से पार्टिकल्स हैं। कल भी मैंने ये बात बताई थी, सॉरी यार थोड़ा ठीक जा रहा है। इट इज लाइक दैट। अब आप देखिए यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, एंड सो ऑन, दे आर इन हार्मोनिक मोशन। इधर का यूं, तो कोई भी एक पार्टिकल आप देख लीजिए, है ना, कोई भी दो पार्टिकल आप देख लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है, सपोज यहाँ पर है, हम इस पार्टिकल का फेज कहें तो सेम होगा, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। ये x1 पर है और ये मान लीजिए x2 पर है या नहीं बोलो। या हम डिफरेंट फेज की बात करें एट टाइम t पे, तो हम इसको ले लें और इसको ले लें। मान लो x2 इसको मानने के बजाय ये तो सेम फेज में है, हम कोई और पार्टिकल ले लें, यहाँ पर ले लें, इसको ले लें x2, इसका फेज अपोजिट है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका फेज Yes, अगर sir. phi1 है तो इसका फेज अगर Yes, sir. phi2 है। चलो मैं इसको लेता हूं एट एनी टाइम t, मान ले पार्टिकल ए है और ये आपका डी वाला पार्टिकल है, हम ऐसा मान लिए, या कुछ नंबर दे दें हम इसको, पी क्यू दे दें, कुछ भी दे दें। सो एट एनी टाइम t, consider any two particles p and q having different phase at different position। तो ये है पार्टिकल p और ये है पार्टिकल q, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस फाई की जगह phi1 लिख दें, k तो वही रहेगा, x जगह x1 लिख दें, टाइम सेम रहेगा, इनिशियल फेज सेम रहेगा, ये phi1 की वैल्यू हो गई। आप x जगह x2 पुट कर दे तो phi2 आ जाएगा, टाइम वही रहेगा प्लस पाई रहेगा। अगर हम फेज डिफरेंस निकालें, समझ में सारी बात एक एक आ रही है, phi2 माइनस phi1, जिसको कि डेल्टा फाई लिखेंगे। हाँ जी, सबको समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, आया ना? आ रही है सर। आ रही है। कुछ लोग और आ गए हैं। कल शाम को मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, कल इसे वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो आप जो है कल फोकस रहिएगा एकदम, ये नहीं कह दीजिए कि पता ही नहीं चला। यस सर। हाँ, वैष्णवी ये गायबे रहती है, कोई बात नहीं है, रहना भी सका है।
तो फाई टू की जब रख दे के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। रख के देखो तो क्या आ गया, के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस के एक्स वन प्लस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ये सब कट गया। सर के बाहर आ गया, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 12th तक में काम आएगा ये। x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं हम। यहाँ पर डेल्टा Yes. फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू विल स्टडी इन ऑप्टिक्स इन क्लास 12th। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अब यही रिलेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। एक साइनसॉइडल कर्व में बना रहा हूं। कैसे अपना जाना, ये टाइम के साथ है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ वाला है, ऐसे ठीक है, ऐसा पार्टिकल मोशन है। और इसी तरह से ले लो, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो डिफरेंट पार्टिकल ले लो भाई। मान लो ये पार्टिकल पी वाला है, ये पार्टिकल क्यू वाला है। इसका टाइम, ये टी1 टाइम पर है, ये टी2 टाइम पर है। ठीक है, हेलो, तो टाइम का लैग टी2 माइनस टी1 हो जाएगा। अब x को हमने फिक्स कर दिया। एक्चुअली ये फिगर में बनाया गया ये नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि
किसी टाइम टी पे, है ना, एक ही पार्टिकल T1 टाइम पे किसी और फेज में होगा और T2 टाइम पे किसी और फेज में होगा। ठीक है, पी और क्यू लेने के बजाय बेहतर होगा ये करें हम। देखो होता क्या है इसमें, ये आपका एक बार पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। हाँ बोलो अपने मेन पोजीशन पे, सिंपल आर्गुमेंट। यस सर। तो दो डिफरेंट टाइम पे उसका फेज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पोजीशन सेम ही हो, यानी एक्स वाला ही पार्टिकल हो। ठीक है, तो इस बात को मैं लिखना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बात को। अलग अलग पार्टिकल को जाए, बेटर टू राइट सेम पार्टिकल। ठीक है, द पार्टिकल्स आर, या द मीडियम पार्टिकल्स आर, समझ में आ रही बात। अरे आपने बोला था एक ही पोजीशन, वो हाँ एक बार बता फिर से रहा बता हूँ, दे। अरे बता रहा हूँ, द मीडियम पार्टिकल्स आर in harmonic motion about their mean position. Hence, every medium particle every medium particles have different phase in different interval of time. एक वेव का स्नैपशॉट है। अब देखो इस बात को समझाना चाह रहा हूं। यहां पर ये देखिए, जब वेव इधर चल रही होगी तो साइन वेव ऐसे स्नैपशॉट हुआ होता है, ऐसे चल रही है ना। आया ना। यस सर। अच्छा, मान लो ऐसा समझो कि यहाँ पर रस्सी बांध दी है, कहीं ना कहीं से टकरा कर लौटेगी, यस सर। आगे पड़ोगे रिफ्लेक्शन हुआ, जब लौटेगी तो यही वेव यूं से चलेगी। समझ में आई बात। यस सर। समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखो ये है मीन पोजीशन। ये वाला पार्टिकल जब कभी ऊपर भी गया था तो बाद में नीचे भी तो आया है कि नहीं आया है। तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन, मोशन सब ऊपर तरफ था, नीचे आते समय नीचे तरफ था, फेज सेम थोड़े हुआ, ये और ये अपोजिट फेज में हो गया ना। यस सर। और पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर फेज डिफरेंट होता है। समझ में आ गई बात, मैं यही समझा रहा था। सबको समझ में आई बात या नहीं आई। यस सर। हाँ, सबको समझ में आ गई। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। जैसे वो पार्टिकल अगर आ जाएगा उसी सेम फेज में तो उसका तो फिर वो पोजीशन सेम हो जाएगी ना। पोजीशन सेम ही रहेगा, सेम पोजीशन वाले पार्टिकल की बात कर रहा है। एक्स को चेंज नहीं करना, टाइम को चेंज करना है। जैसे पहले वाले में क्या चेंज किए थे, टाइम सेम रखे तो हाँ, और पोजीशन चेंज किए थे। अब क्या रख रहे हैं, एक्स सेम। चेंज किया था पहले, अब टाइम चेंज कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ गई बात। हाँ आ गई। तो फाई की वैल्यू फाई 1 लिख देंगे, एक्स वही रहने देंगे, ओमेगा T1 लिख देंगे, फाई 0। फाई की वैल्यू फाई 2 रख देंगे, एक्स वही रखेंगे, प्लस फाई 0।
अब डेल्टा फाई निकालें। ऐसा लिख सकता, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसी को हमने डेल्टा टी लिख दिया। ये मिल गया जी फेज डिफरेंस। तो टाइम के साथ क्या फेज डिफरेंस होगा पता लग गया। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। रुकिए जरा। अरे गुरु जी, हाँ कहाँ है आप? मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये पूरा भाई क्या क्या इस पहलवान से कौन लड़ेगा? पहलवान तो छुट्टी पर चला गया जो लॉज का पहलवान। कोरोना के आए नहीं। और क्या आवाज से छुट्टी चला ना मिले आदमी को भर जाएगा। तो बुआन मत तो मिला ही नहीं। हाँ ये मिला। गलत काम किया, गलत क्या लगता है खाने के भुगतना पड़ेगा। नहीं कल नहीं भुगतना होगा तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं परसों भुगतना। अरे यार होना है जो भगवान गीता रचना है ज्ञान के भगवान की किताबों जो नहीं दीक्षण कर दे तो हाँ चल खोल बन जाएगा खोल दिया। तो अब आपको समझ में नहीं आता कि कैसे कलाम होगी। तो जब अगर बत्ती जलाता तो इसको तो जल मैं देखता हूँ तो समझ में आ गया बाल को। तो आगे बढ़ू मैं। क्यों जी आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। यस सर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। श्रेया कोई दिक्कत किसी तरह की? नो सर। तुम्हारी दोस्त वैष्णवी कहाँ गायब है? हाँ नहीं पता। अच्छा ठीक है। चलो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको चूंकि y x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसका पार्शियल डेरिवेशन करते हैं। तो मान लो डेवा y बाई डेवा टी। y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हो गया ये। यहाँ लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
सर हाँ सर कॉपी में हार्मोनिक वेव लिखेंगे कि सिर्फ वेव लिखेंगे ये टॉपिक का हेडिंग में? क्वेश्चन आप लिख सकते हो, वेव अंडरस्टूड है कि हार्मोनिक वेव है, यस सर। तो वैसी वेव लिख सकते हो, ठीक है ना। यस तो सर। वैसी wave लिख सकते हो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, फिर टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनटू माइनस ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा टी डी टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ आया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया माइनस ए ओमेगा स्लोप निकालना है। स्लोप किसका, जो इक्वेशन इसका खींच ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला इसका स्लोप डेबा वाई बाई डेबा एक्स निकालेंगे तो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। यानी कितना हो जाएगा, साइन का कॉस, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, और फिर अंदर वाले डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी कांस्टेंट हो जाती है, ये सब जीरो। तो हम एक काम करें, डेबा वाई बाई डेबा टी को डेबा वाई बाई डेबा एक्स से डिवाइड कर दें, ये ओमेगा ओमेगा बाई के आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई के इंटू डेबा वाई बाई डेबा एक्स। ओमेगा बाई के हम बताए थे वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, कल भी बताए थे। अब एक काम करें, फर्स्ट इक्वेशन एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन में आ गई। और टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो हाई सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचे क्या, माइनस ओमेगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। और क्या आएगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताएगा ये, तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। या फिर बाकी सब चीज जीरो हो जाएगा, सिर्फ के एक्स का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के बचेगा। डिवाइड कर दीजिए,
माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यस हाँ यस सर। फिर वही वाला आ गया था, फिर वही कैसे आ गया? माइनस ओमेगा बाई के। यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है। एक मिनट रुको, कुछ छूट रहा है। ओमेगा स्क्वायर में होगा यार, जब फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ओमेगा था ही, आकाश का साइन हो गया तो ओमेगा स्क्वायर होगा। देखो ना यहाँ पर है, यस सर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये पहले ही से था, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। ओ ये गलती हो गई है, ये माइनस था, माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। और ओमेगा टी का माइनस, ये एक ओमेगा पहले से था, हम उसी को डिफरेंशिएट कर दिए, और ये इंटू माइनस ओमेगा बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा इसको भी देखें हम, ये पहले से ये था और इंटू के भी था, तो के स्क्वायर ये भी होगा, तो आपका कॉस, हाँ ये चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर माइनस बचेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। समझे अब कहाँ गलती थी मेरे से? हम उसी को दोबारा लिख दिए थोड़ी सी। ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ में आया नहीं आया? ये फिर से करूं? हेलो आ गया। श्रेया शर्मा आपको आया? हाँ सर। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें आपके पैकेज से, तो इसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी जैसे मैं करा देता हूँ। एक्सरसाइज 14.1 है ना, आसान क्वेश्चंस है सब, है ना। और इसके बाद दिया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्टेट सिस्टम, तो डायरेक्ट लिख दिया डायमेंशन से। इसको कहो तो मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाऊं मैं। हेलो हेलो, यस सर। कर दो प्रूफ, बड़ा खतरनाक प्रूफ है। यस सर। हाँ दो तरीके से सीखेंगे तब ना। हाँ क्या बोल रहे हो? प्रूफ सीखेंगे तब ना। नहीं सीखोगे तो छोड़ देते हैं। नहीं सर, सीखना। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्टेट सिस्टम। हमने तो पेज नंबर 124 देखिए, वो डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। उसी के आधार पर लॉन्गिट्यूड में तो एक प्रूफ कर देता हूँ, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव अपने आप पे बता दूंगा, ठीक है। वैसे दो तरीके से मैं जानता हूँ, एक ही बता देता हूँ।
तो आज हमारी कोशिश होगी कि पावर और ये सब बता डालूं मैं। फिर मेरे ख्याल से कल मुझे एक बार और क्लास लेना पड़ सकता है, जिसमें कि आपका रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव के डिफरेंट फॉर्म्स, और कल मैं आपका एंड करेक्शन और वो डॉपलर इफेक्ट खत्म कर दूंगा कल शाम को। ठीक है, चलो भाई, इट्स ए वेरी सिंपल थिंग, ध्यान से देखना। मान लो कोई साइनसॉइडल वेव है, कंसीडर अ प्रोग्रेसिव वेव इन a string, a pulse in a string as shown in the figure. देखो भाई, स्ट्रेस स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऐसे थी, दो एंड पर बांध रखे थे मैं से, और समझो कि ये आपका आगे चाहे अरे ना ये मन कर रहा है। अरे तो गिलास बढ़िया दे यार, पता नहीं कैसा गिलास दिया हुआ, बचा के जाता है। पिलाओ उनको, पिलाओ। तो चलो भाई देखो, एक मिनट, चलो भाई देखो, मान लो कि कोई दो पार्टिकल यहाँ का ले लो, सो समझो मीडियम का, और ये चला गया यहाँ पर, बहुत नजदीक नजदीक ले लो, तो होगा क्या, क्या बड़ा ध्यान से देखें तो ये सेपरेशन, इसमें अंतर है, तो डेफिनेटली यह टेंशन जरूर होगा। टेंशन हम टेंजेंशियली ऐसे खींचेंगे, इतने पोर्शन को हम सर्कुलर पार्ट जैसा मान लेंगे। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात? अरे यार, यस सर, यस सर। ठीक है, आइए। अच्छा, यस सर। अब जैसे पहले हम लोग करते थे, याद होगा, टेंशन का कंपोनेंट लेकर के ये वो, टेंशन ये जो सर्कुलर पार्ट हम माने हैं, इतने पोर्शन को, इसका सेंटर कहीं ऐसे होगा, टेंशन उसको परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बंद कर छोड़ दीजिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए कि एंगल बहुत छोटा सा बन रहा है, ओहो, ये छोटा सा एक एंगल मान लीजिए इस तरह, टी थीटा या डेल्टा थीटा बाई 2, ये इतना, ये इतना डेल्टा थीटा बाई 2। तो अगर मैं फिगर यहां बना के बताऊं, एक साइड का देखो कि टेंशन टी
वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस 90 डिग्री, ये डेल्टा थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ये डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर इतना? हाँ ना? यस सर। हाँ, इसका एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, और ऐसे ही इधर इस साइड भी आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर मिलेगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो इस साइड का भी वैसे ही मिलेगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये इतने पोर्शन पर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा मान सकते हो। तो जो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इतने पोर्शन के लिए 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू df सेंट्रीपिटल फोर्स, इतने पोर्शन में जो रस्सी का मास है dm मान लीजिए आप, और ये लेंथ आप dl मान लीजिए, ठीक है। और वेव इस तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है 2t, और डेल्टा थीटा बाई 2 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आई विल पुट डेल्टा थीटा बाई 2 ओनली इन द प्लेस ऑफ sin थीटा। df को क्या लिख सकते हैं, dm इंटू क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई r लिखते हैं ना। यस सर। DL लिख दिया, मान लो रेडियस आर थे, हरे वाले को दिखा रहे हैं हम। अब बेटा जैसे वहां लैम्डा लिखा करते थे, यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मास वेट लेंथ को। तो डीएम की वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स ऑफ डीएम, तो टी इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डीएम की जगह पर म्यू टाइम्स ऑफ डीएल इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और ये एंगल टोटल कितना बना, डेल्टा थीटा बन रहा है, आर का पान रेडियस, तो डीएल को हम आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। आर डेल्टा थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर से आर कट गया, डेल्टा थीटा कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई टी बाई म्यू, तो वी हो गया अंडर टी बाई, यही वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रेस स्ट्रीम होगा। ठीक है, एक मिनट, एक हमारे विद्वान सर खड़े हैं, उनसे थोड़ा सा चलो ठीक है, हो गया। यस सर। इसमें बेसिकली क्या मानते हैं बेटा, जब ये वेव रस्सी जाती है तो रस्सी आपकी अप एंड डाउन मोशन कर रही है, ठीक है ना, रस्सी आगे पीछे नहीं जा रही है,
वेव ऐसे चल रहा है, तो वेव के साथ ही एक और फ्रेम मान लेते हैं हम। थोड़ा क्लिष्ट पड़ता है इसलिए मैं नहीं बोला। एक और फ्रेम मान लेते हैं, उसी वेलोसिटी से चलाते हैं। तब क्या होता है कि वहां पर हम सेंटीमीटर फोर्स जैसा मान के कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको वेव की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बात? हेलो? सर वो फ्रेम मूविंग है? हाँ, मूविंग है कांस्टेंट स्पीड से, इसलिए भी इनर्शियल फ्रेम हो गया। यस सर। चले आगे बढ़े। यस सर। तो म्यू क्या है इसमें? मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट। अब इसके बाद जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 55 बढ़िया है, बल्कि उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ इसी के ऊपर अपने से बनाकर। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ एल है। बता। थैंक यू। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, ठीक है। एट द बॉटम a pulse is generated as shown in the figure। अब देखो जैसे मान लो कि यहां पर एक पल्स हमने एल लेंथ की स्ट्रिंग है जिसका मास कुछ है। यहां से एक्स डिस्टेंस पे टोटल लेंथ एल एक पल्स जनरेट किया हमने। तो यूं समझो कि कौन पी लिए भैया, पी लिए, पी ली, पी ली। अभी कॉफी पिए हो अब क्यों पियोगे? हम नहीं पी रहे, नहीं पी रहे, नहीं पी रहे। अभी कॉफी पिए हो? नहीं पी रहे भाई, नहीं पी रहे हम। अभी मान लो क्या हो गया, बड़े बड़े विद्वान लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। एकदम तो एकदम बेटा दूं करो, हम सब में चल रहे यार भाई।
तो इसमें मान लीजिए कि एक पल्स जनरेट की नीचे से, ये लेंथ एल माइनस एक्स हो गया, है ना, और नीचे लेंथ एक्स हो गया भाई। अब देखो क्या करेंगे हम कि आपका टेंशन पहले कैलकुलेट करेंगे इतने पोर्शन का। और ये नीचे का लेंथ एक्स है, पहले पल्स इसमें जनरेट हुआ है, तो इसका मास निकालेंगे हम, ये समझेंगे ब्लॉक जैसा लटका हुआ है इसके ऊपर। स्मॉल एम पूरे का मास कैपिटल एम है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एम बाई कैपिटल एल, एक्स हो जाएगा। म्यू टाइम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक तरह से वेट यस सर। एम जी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, और टेंशन टी की वैल्यू कितनी हो गई, जी हो गई, ठीक है। वेलोसिटी कितना था, ये लिखते थे हम लोग ना, वेलोसिटी ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, 102 दिया जाएगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि कितने देर में पल्स ऊपर पहुंचेगी, ठीक है, तो एक बड़ी खास बात इसमें देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ता चला जाएगा नीचे से, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। एज एक्स इंक्रीजेज, या यूं कह सकते हो, एज द पल्स मूव अप द वेलोसिटी ऑफ पल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इंक्रीजेज। The gravity increases. ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, जहाँ ऊपर रहा है, ठीक है। अब अगर पूछ दिया टाइम टेकन व्हेन पल्स रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, चाय नहीं पी रहा हूँ। पी लिए काफी पी लिए। अरे चाय पीना चाहिए था, चाय अच्छी लाया है, बढ़िया चला है, लाजवाब है। अच्छा, मेडिकल की चाय। सुगंध तो आ रहा है इलायची इलायची डालकर। अब चलिए ना पिएंगे, कहाँ है वो? भाई पढ़ा हुआ खत्म करेंगे जल्दी, कल तक निपटा देंगे, कल ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास इसी में। क्या करोगे भाई, अब इसी को लिख दो, v को dx बाई dt, क्या रहे हैं, हाँ dx अपॉन रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। तो लिख सकते। t बराबर 0 पे ये पल्स कहाँ था, एकदम नीचे था, अब फिर कहाँ पहुंच जाएगा, एल डिस्टेंस पे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 रूट एक्स, आया ना, बोलो। यस सर। ये टाइम रहेगा, ठीक है। यस सर। यस सर।
अच्छा, एक एग्जाम्पल आप लोगों ने दिया है 15, मैं उसको करा दे रहा हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है, सर नोट कर लो। करो जल्दी। हो गया सर। श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर। Two strings, 1 and 2 dot between two fixed support as shown in figure, such that the tension in both the string is same per unit length. Up to is more than that of 1. Explain which string is denser part table transverse tabling wave. मान लो एक स्ट्रिंग ऐसे लगा दी गई, एक स्ट्रिंग थोड़ी चौड़ी से लगा दी गई, तो जो वेव होगा लिखा है फिक्स सप्लाई सोनी फिगर टेंशन बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम पर यूनिट लेंथ, टेंशन सेम है पर यूनिट लेंथ, यानी V is equal to T by mu, तो टेंशन T इज कांस्टेंट सेम है, यानी कांस्टेंट है, तो V इज इनवर्सली ट्रू 1 by mu हो जाएगा, तो टेंशन T कांस्टेंट कर दिए तो ठीक है। अब देखो आपका जो फिगर बन रहा है इसमें आपका 2 वाला है उसका मास ज्यादा दिख रहा है, यानी मास पर लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग 2 है ना, यस सर। या डायरेक्ट ले देते हैं म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1,
तो B2 जब बड़ा होगा तो आपका B2 इज लेस देन B1 हो जाएगा। ठीक है, यानी से मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आप मैं जो है सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया है, तो प्रूव कर दूं या डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं, बोलो जैसा बताओ तुम लोग। हैं? टेल मी सर प्रूव कर दीजिए। श्रेया। हाँ से प्रूव कर दो। मटेरियल मीडियम। सर आप कल कोई क्लास लोगे? शाम में लूंगा। सर कितने बजे? कितने बजे चाहिए तुमको बताओ। सर 3 बजे के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं स्कूल से आऊंगा। 4 बजे के बाद लूंगा। सर चलेगा। ठीक है, सबके लिए दिक्कत नहीं है ना? और कल लंबा लेके खत्म करूंगा मैं। ठीक है सर। सर ओके सर। अब देखो भाई, ऐसा है जैसे हमने एक सिलिंड्रिकल ट्यूब मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर हैमरिंग कर रहे हैं हम। तो हैमरिंग करने से क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। तो जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? मोशन करना शुरू कर देंगे। तो हम कोई दो नजदीक नजदीक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ऐसा लूप जैसा मान लीजिए। इस एंड से मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस y है। तो कल भी बताए थे कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है वो मीडियम के पार्टिकल मूव करने लगते हैं। इस तरफ ऐसे, है ना? ये ऐसे। यस सर। तो मान लीजिए डिस्टेंस x है और इनके बीच में डिस्टेंस y है। अभी मूव कर रहे तो मीडियम पार्टिकल थोड़े आगे चले जाएंगे। तो इसी के नीचे एक फिगर और बना दे रहा हूं। तो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे।
तो ये चला गया आपका यहां से, जो यहां पर था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और वाई वाला डेल्टा वाई चला गया। देख रहे हो ना, मतलब मूवमेंट के सब पाइप की लेंथ नहीं बढ़ी, तो थोड़ा सा उसकी मतलब वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स आगे चले गए। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से ये dx आगे चला गया, ठीक है, और ये सर। यहां से थोड़ा और आगे गया। देखो ध्यान से, तो ये यहां पर था, अभी यहां आगे चला गया। तो ये लेंथ जो हुई उसको जरा दूसरा ढंग से बनाता हूं। ये लेंथ कितना था, x था, ये कितना हो गया, dx हो गया। ये लेंथ कितना था, y था, ये कितना हो गया, dy हो गया। समझ में आ रहा श्रेया? समझ में आ रहा बेटा इतना लेंथ? यस सर, आ रहा है। हैमरिंग करने पर ये पार्टिकल वाइब्रेट किए तो आगे पीछे ऐसे ऐसे जाएंगे। अब ये जाएंगे क्यों, तो क्योंकि इसमें एक स्ट्रेस फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। होगा या नहीं हो बताओ? ठीक है, यस सर, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। हाँ 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 हाँ। Now, when we hammer at one end of the pipe, cylindrical tube, ठीक है, the particles of the tube, आज ये प्रूव नहीं हो पाएगा, टाइम कम है, लंबा है, are in vibrational motion and due to elasticity a restoring force will produce. And hence there is a stress in the tube. I can use the Hooke's law. Stress is equal to E into strain. तो सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं हम, y इंटू स्ट्रेन लिखते हैं। तो मान लीजिए स्ट्रेस फोर्स हो गया F और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A मान लीजिए या डेल्टा S मान लीजिए। बल्कि DF लिख दिए या F ही लिखिए, चलिए। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ dy अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, y। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, चलो इसको कल मैं ड्राइव करता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर dx बाई x क्यों नहीं? इसको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा करता हूँ। dy मतलब यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस था, dx अपॉन x भी ले सकते हो। हमको ये लेंथ लेना है ना, ये लेंथ y था और y से Yes, बढ़ sir. के dy हो गया।
अगली क्लास में, कल की क्लास में इसी फिगर से कोई तरीका है जिसको सेव करके रख सके, यहीं पर पिन कर दें, ऐसा है क्या? है नहीं मालूम सर। एक बच्चा बताया था मुझे। चलो भेज देते, कल फिर बनाएगा। कल मैं क्लास रखूंगा, ठीक है, यस सर। शाम को। यस सर। सर 6 बजे के आसपास रख लोगे? लूंगा, किसी को दिक्कत? नो सर। सर क्या नाम है? यह 05। सर सर आपने ऊपर वाले फिगर में y को सिर्फ उन हाँ दोनों यार। जो एरिया लिया। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ऊपर वाले फिगर में सर आपने वो दोनों जो एरिया लिया उसके बीच में ना y लिया। पूछना, चलो वेट, यस लेट मी गो मैन।